हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार एकेडमी पिपला के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान के इतिहास को लेकर चल रहे हैं और राजस्थान के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए अब हम पहुंचते हैं कहाँ? जैसलमेर। मित्रों, राजस्थान का, संपूर्ण राजस्थान का भ्रमण हम करा रहे हैं और देखिए झालावाड़, यानी झालावाड़, अलवर वगैरह होते होते और हम पहुंच गए कहाँ? जैसलमेर। तो मित्रों, जैसलमेर, जैसा कि आपको विदित है कि जैसलमेर पर भाटी राजवंश ने शासन किया है। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं जैसलमेर के भाटी राजवंश के बारे में। देखिए, भाटी के बारे में बात करें तो भाटी जो शब्द है, यानी भाटी जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के वंशज कहे जाते हैं। भाटियों के बारे में कहते हैं कि भाटी जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के वंशज थे और ये यदुवंशी, अपने आप को यदुवंशी कहते थे। और मैंने आपको कराया भी था कि यादव वंश जो है वो कहाँ था? वो एक तो करौली में है और एक कहाँ पे? जैसलमेर में। जैसलमेर के शासक हैं वो सिंह का प्रयोग करते थे अपने नाम के पीछे, जैसल सिंह, ठीक है। और वो यानी करौली के जो यादव जो है वो गोपाल पाल करौली, तो ऐसे यानी पाल शब्द का प्रयोग करते थे। तो करौली के यादव जो है वो पाल शब्द का, जबकि जैसलमेर के भाटी जो शासक है वो सिंह शब्द का प्रयोग करते थे। बात करते हैं, ये अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। और मित्रों, यदुवंशी के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो है जैसलमेर का राज चिन्ह। जैसलमेर का राज चिन्ह, जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक रियासत का अपना झंडा होता है, प्रत्येक रियासत का अपना राज चिन्ह होता है। तो मित्रों, जैसलमेर का जो राज चिन्ह है उस राज चिन्ह में छत्रसाला यादवपति जो शब्द है वो स्पष्ट रूप से सुनहरे अंकों में लिखा हुआ है। यानी कि छत्रसाला यादवपति जो है वो शब्द लिखा हुआ है किसमें? राज चिन्ह में। किस राज चिन्ह में? जैसलमेर के भाटी शासकों का जो राज चिन्ह है उसमें क्या लिखा हुआ है? छत्रसाला यादवपति। बात करते हैं 285 ईस्वी की। तो 285 ईस्वी में भट्टी नामक एक शासक था। उस भट्टी ने 285 ईस्वी में बटनेर को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। यानी भट्टी ने किसको? बटनेर को। और बटनेर कहाँ पड़ता है मित्रों? हनुमानगढ़ में पड़ता है। वर्तमान में देखा जाए तो हनुमानगढ़ में पड़ता है। तो बटनेर को राजधानी बनाया किसने? भट्टी ने। और कहते हैं कि जो भट्टी था उस भट्टी को ही यानी किसका? भाटियों का आदि पुरुष। भट्टी को ही भाटियों का आदि पुरुष या भाटी राज्य का संस्थापक जो है वो भट्टी को कहा जाता है। भट्टी ने 285 ईस्वी में क्या किया? बटनेर को अपनी राजधानी बनाया। भाटियों का आदि पुरुष जो है वो भट्टी कहलाता है और भाटी राज्य का संस्थापक भी कौन है मित्रों? वो भट्टी है। तो भट्टी ने 285 ईस्वी में बटनेर को राजधानी बनाया, भाटियों का आदि पुरुष है और भाटी राज्य का संस्थापक भी है। उसके बाद बात करते हैं बटनेर। जो बटनेर है उस बटनेर में, यानी हनुमानगढ़ में बटनेर का किला है और उस किले को क्या बोलते हैं मित्रों? उत्तर बड़किवाड़, यानी उत्तरी या उत्तर पूर्वी सीमा का प्रहरी जो है वो किसको कहते हैं? बटनेर को कहते हैं। उत्तर बड़किवाड़ या उत्तरी सीमा का प्रहरी जो है वो बटनेर को कहा जाता है। तो ये रहा मित्रों क्या भट्टी के बारे में। तो आपने देखा कि भाटी जो है भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। और इसकी जानकारी हमें जैसलमेर के भाटियों का जो राज चिन्ह है, जैसलमेर के शासकों का जो राज चिन्ह है उसमें छत्रसाला यादवपति शब्द से मिलती है। यानी उनके राज चिन्ह में छत्रसाला यादवपति शब्द लिखा हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि 285 में भट्टी ने बटनेर को क्या बनाया? राजधानी बनाया। बटनेर को राजधानी बनाया। भाटियों का आदि पुरुष, भाटी राज्य का संस्थापक भी कौन है? भट्टी है। और बटनेर को क्या कहते हैं? उत्तर बड़किवाड़ या उत्तरी सीमा का प्रहरी जो है वो किसको कहते हैं? बटनेर को कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, शासक आते हैं कौन? मंगलराव। शासक है मंगलराव। और मंगलराव ने मित्रों अपनी राजधानी किसको बनाया? तनोट को बनाया।
तनोट स्थान जो है वो जैसलमेर में है और उस तनोट को क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। मित्रों ये जैसलमेर पड़ता है और यहाँ पे एक माता का मंदिर है, तनोट माता का मंदिर, तनोट माता का मंदिर। और ये जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा पर ये मंदिर बना हुआ है। मित्रों इस तनोट माता को सैनिकों की देवी, सैनिक जो हैं वो तनोट माता की पूजा करते हैं और सैनिकों की देवी के नाम से भी जाना जाता है तनोट माता को। तो तनोट जो शहर है, कस्बा है, वहाँ पर तनोट को राजधानी बनाया मंगलराव ने। तनोट में तनोट माता का मंदिर बना हुआ है। तनोट माता सैनिकों की देवी है, सैनिकों की माता है तनोट माता, ठीक है। और ये कहाँ पे है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बॉर्डर पर है मित्रों, जैसलमेर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं देवराज, शासक कौन बने, देवराज। देवराज ने क्या किया, इन्होंने पवारों से लोहद्रवा को छीनकर अपनी राजधानी लोहद्रवा को बनाया। पवारों से लोहद्रवा को छीना और लोहद्रवा को अपनी राजधानी बनाया, किसने, देवराज ने। उसके बाद हम बात करें मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी, आपने सुनी होगी। मूमल और महेंद्र जो था वो अमरकोट का राजा हुआ करता था, अमरकोट का राजा था। और मूमल जो थी वो जैसलमेर में जो लोहद्रवा है उस लोहद्रवा की क्या थी मित्रों, राजकुमारी थी। मूमल का चित्र जो है वो बड़ी ठड़ी के नाम से भी जाना था, राजस्थान की बड़ी ठड़ी जो है मूमल को कहा जाता है। और मूमल जो है बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी और ये लोहद्रवा की राजकुमारी थी। और इनका जो प्रेम प्रसंग था वो महेंद्र से था, यानी अमरकोट के राजा महेंद्र से। तो ये कहानी, प्रेम कहानी जो है वो राजस्थान की यानी प्रेम की अटूट कहानी है। अगर हम बात करें इस जैसी एक और कहानी है, जैसे डोला मारूरा दुआ, मारवाड़ की है, ये बात करते हैं जैसलमेर की है और वो मारवाड़ की है। तो मारवाड़ में डोला मारूरा दुआ, और डोला मारूरा दुआ से कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। यहाँ तक प्रश्न पूछे जाते हैं कि मूमल कौन थी, वो थी लोहद्रवा की राजकुमारी। महेंद्र कहाँ के राजा थे, तो अमरकोट के राजा थे। ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मित्रों। तो देवराज ने क्या किया, पवारों से लोहद्रवा को छीना, लोहद्रवा को अपनी राजधानी बनाया। और मूमल और महेंद्र की जो प्रेम कथा थी, प्रेम की जो कहानी है, बात करते हैं मूमल लोहद्रवा की राजकुमारी थी और महेंद्र जो है वो अमरकोट के राजा थे। उसके बाद शासक बनते हैं मित्रों कौन, जैसल सिंह शासक बनते हैं। और जैसल सिंह ने क्या किया, 12 जुलाई 1155 ईस्वी को जैसलमेर नगर की क्या कर दी, स्थापना की। जैसलमेर नगर की स्थापना 12 जुलाई 1155 ईस्वी को हो जाती है मित्रों। और जैसलमेर में ही एक सोनारगढ़ के दुर्ग का निर्माण होता है। जैसलमेर के दुर्ग का निर्माण, जैसलमेर के दुर्ग को सोनार का किला या सोनारगढ़ भी कहते हैं। और सोनारगढ़ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पीले पत्थर से बना हुआ है, पीले संगमरमर से बना हुआ है। और अगर देखा जाए, अगर दूर से देखने पर इसकी जो छवि है वो सोने जैसी लगती है। ऐसा लगता है कि सोने से बनाई कोई मूर्त है या कोई इमारत है, सोने से बनी है। और इसकी एक खासियत और है मित्रों, इसमें कहीं भी सीमेंट यानी पत्थरों को जोड़ने में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, खांच काट के पत्थर को सेट करके बनाया गया है। यह दानवन प्रकार का दुर्ग है। राजस्थान की कला संस्कृति में आपके लिए दुर्ग पढ़ाए जाएंगे, तब विस्तृत रूप से चर्चा के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा कौन सा, सोनारगढ़ का किला। सोनारगढ़ का किला जो जैसलमेर में बना हुआ है। और अगर हम बात करें वो रेगिस्तान में, धानवन रेत के बीच में बना हुआ है। इसकी जो आकृति है वो अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान है। बात करें ये जो है, इसके ऊपर कई लोगों ने अपनी अपनी कहावतें की है। अगर बात करें कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक कह दिया कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, और बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुँचे जैसाण। ये कहावत है, विद्वानों ने कहा है कि अगर आपको जैसलमेर के दुर्ग तक पहुंचना है, जैसलमेर तक पहुंचना है, तो घोड़ा कीजिए काठ का घोड़ा होना चाहिए और पत्थर के पैर होने चाहिए, लोहे का बख्तर होना चाहिए, तब जाके आप पहुंच सकते हैं। और कई विद्वानों ने यहाँ तक कह दिया सोनारगढ़ किले के बारे में, सोनारगढ़ के बारे में यहाँ तक कह दिया कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो,
गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटियो, गढ़ते जैसलमेर। यानी जैसलमेर का जो दुर्ग है वो इतना ज़्यादा सुंदर, इतना ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में बनाया गया दुर्ग है, जहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। जैसा कि मैंने अभी एक कहावत के माध्यम से बताया आपको। बात करते हैं, ये सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है। इसके अंदर 99 बुर्ज हैं। और हम बात करते हैं इस दुर्ग की जो छत है, इस दुर्ग की जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है मित्रों, लकड़ी की छत बनी हुई है। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो छत इसकी लकड़ी की बनी हुई है। सर्वाधिक बुर्जों वाला है, 99 बुर्ज हैं। और बात करते हैं इस दुर्ग में, जैसलमेर में अगर हम बात करें तो जैसलमेर में 2.5 शाखे हुए हैं मित्रों, 2.5 शाखे हुए हैं। अब बात करेंगे आगे हम 2.5 शाखाओं की। तो देखिए, जैसल सिंह 12 जुलाई 1155 में क्या होता है, जैसलमेर नगर की स्थापना होती है। इसको राजधानी बनाया जैसल सिंह ने। और मैंने गढ़ के बारे में यानी जैसलमेर के दुर्ग के बारे में जो बातें बताई। उसके बाद हम आगे चलते हैं, शासक बनते हैं कौन, मूलराज। शासक बनते हैं मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम जो है इसके टाइम पर दिल्ली के जो सुल्तान थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। मूलराज प्रथम के समय दिल्ली के सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के शासक हैं। अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, जैसलमेर पर अटैक कर देते हैं। किसके टाइम पर, मूलराज प्रथम के टाइम पर जो है वो जैसलमेर पर अटैक कर देते हैं। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और क्या होता है मित्रों, जैसलमेर में क्या होता है, पहला शाखा होता है। पहला प्रश्न यही बनता है कि जैसलमेर में पहला शाखा किस शासक के काल में हुआ, तो वो है मूलराज प्रथम। आक्रांता की बात करें तो आक्रांता कौन था, तो आक्रांता था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया मूलराज प्रथम के काल में। और इस समय क्या होता है, जैसलमेर में शाखा होता है। शाखा यानी शाखे के अंदर केसरिया और जौहर होता है। पुरुष जो हैं वो क्या करते हैं, केसरिया करते हैं, केसरिया वस्त्र धारण करके और युद्ध में टूट पड़ते हैं और मरते दम तक लड़ते हैं। और जौहर की बात करें, जब नारियों पर कोई सम्मान की कोई बात आती है तो नारियां जो हैं वो अग्नि जौहर, जल जौहर इत्यादि करती हैं। तो केसरिया और जौहर होता है शाखे के अंदर। तो पहला शाखा जैसलमेर में होता है किसके टाइम पर, मूलराज प्रथम के समय पर। उसके बाद बात करते हैं, शासक बनते हैं कौन, दुर्जनशाल। जैसलमेर के अगले शासक कौन हैं, वो हैं दुर्जनशाल। और बात करते हैं 1352 की। 1352 में फिरोज शाह तुगलक क्या होता है, खिलजी वंश के बाद दिल्ली पर शासन आ गया तुगलक वंश का। और तुगलक शासक है कौन, फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक क्या करते हैं, दुर्जनशाल के समय पर 1352 में जैसलमेर पर आक्रमण करते हैं मित्रों। 1352 में ही क्या होता है, जैसलमेर का दूसरा शाखा होता है। तो दूसरा शाखा जो है वो दूसरा शाखा किसके समय हुआ, दुर्जनशाल के समय हुआ। आक्रांता की हम बात करें तो आक्रांता कौन है, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया, किसके टाइम पर किया, दुर्जनशाल के समय किया। और दूसरा शाखा होता है मित्रों, इसके अंदर केसरिया भी होता है और जौहर भी होता है। आगे चलते हैं, शासक बनते हैं कौन, लूणकरण। शासक बनते हैं अगले लूणकरण। और बात करते हैं 1550 की। 1550 ईस्वी में कंधार के शासक हैं अमीर अली। कंधार के एक शासक थे जिनका नाम था अमीर अली। और अमीर अली ने क्या किया, जैसलमेर पर आक्रमण कर दिया। 1550 ईस्वी में कंधार के शासक अमर अली ने क्या किया, जैसलमेर पर आक्रमण कर दिया। किसके समय, लूणकरण के समय। जैसलमेर के शासक लूणकरण के समय आक्रमण कर दिया। क्या होता है मित्रों, इस आक्रमण में यानी जब कंधार के शासक अमीर अली ने आक्रमण किया, इस आक्रमण में क्या होता है, इसमें अर्धशाखा होता है। इसमें क्या होता है, अर्धशाखा होता है। यानी केसरिया तो होता है लेकिन इसके अंदर क्या नहीं होता मित्रों, जौहर नहीं होता। केसरिया होता है लेकिन जौहर नहीं होता, इसलिए इसको अर्धशाखा के नाम से जाना जाता है। अर्धशाखा होता है। इस प्रकार हमने देखा कि मूलराज प्रथम के टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया और पहला शाखा हुआ जिसके अंदर क्या होता है, केसरिया भी होता है और जौहर भी होता है।
उसके बाद अगले शासक आ गए दुर्जन साल के टाइम पर 1352 में फिरोज शाह तुगलक आक्रमण करते हैं और जैसलमेर में एक और शाखा होता है जिसे जैसलमेर का द्वितीय शाखा कहा जाता है। जैसलमेर का द्वितीय शाखा कहा जाता है मित्रों, और इसके अंदर भी केसरिया होता है और जौहर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं 1550 की। 1550 में जैसलमेर के शासक कौन? लूणकरण के टाइम पर कंधार के शासक अमीर अली आक्रमण करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? केसरिया तो होता है लेकिन जौहर नहीं होता। केसरिया होता है, जौहर नहीं होता है, इस प्रकार इसे अर्ध शाखा कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के 2.5 शाखे जैसलमेर में होते हैं। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? वो है जैसलमेर का दुर्ग। उसके बाद हम बात करते हैं मूलराज द्वितीय की। उसके बाद शासक कौन बनते हैं मित्रों? मूलराज द्वितीय। और मूलराज द्वितीय के टाइम पर एक महत्वपूर्ण काम हुआ था, वो हुआ था 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं कौन? मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय ने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर ली। उसके बाद आगे शासक बनते हैं जिनका नाम है जवाहर सिंह। आगे शासक कौन बनते हैं मित्रों? जवाहर सिंह। और जवाहर सिंह जो है उन्हें आधुनिक जैसलमेर का निर्माता भी कहा जाता है। आधुनिक जैसलमेर का निर्माता भी कहा जाता है। किसको? जवाहर सिंह को। इन्होंने जैसलमेर में डाक, तार, रेल व्यवस्था जो है वो लागू की थी। डाक, तार और रेल व्यवस्था जो है जैसलमेर में प्रारंभ करने वाले शासक कौन है मित्रों? वो है जवाहर सिंह। तो जवाहर सिंह के टाइम पर यह प्रारंभ होती है। तो जवाहर सिंह को जैसलमेर का आधुनिक निर्माता कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने बिंडम पुस्तकालय, एक बिंडम पुस्तकालय है कहाँ पे? जैसलमेर में। इसका निर्माण भी किसने करवाया? जवाहर सिंह ने करवाया। जैसलमेर में होने को तो एक जिनभद्र जैन सूरी संग्रहालय भी है, होने को तो देखने लायक काफ़ी चीज़ें हैं। उसके बाद हम बात करें जैसलमेर में एक और क्रांतिकारी हुए जो इतिहास में बड़े ही प्रसिद्ध हैं। देखा जाए अंग्रेजों से लोहा लेने वाले, अंग्रेजों की गुलामी सहन ना करने वाले एक और क्रांतिकारी हुए जिनका नाम था सागरमल गोपा। सागरमल गोपा जो है जैसलमेर की आन मान शान जो है वो कहे जाते हैं। उन्होंने मरते दम तक अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की। सागरमल गोपा के साथ अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। जेल में बंद करके उनके आंखों में मिर्च डाल दी गई, उनके कई हिस्सों पर नमक मिर्च भर दिया गया, उसके बाद में केरोसिन डाल करके उनको जला दिया गया जेल के अंदर, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। मित्रों वो थे कौन? सागरमल गोपा। ऐसे क्रांतिकारी को हमारा नमन है मित्रों, जिन्होंने अपनी जान दे करके आज हमें स्वतंत्रता दिलाई। उसके बाद हम बात करते हैं कि सागरमल गोपा ने जेल में रहकर ही कई ग्रंथ भी रचे, कई पुस्तकों की रचना भी की। और देखिए कौन कौन सी पुस्तक है सागरमल गोपा की। तो पहली पुस्तक की बात करें तो वो है आज़ादी के दीवाने। पहली पुस्तक है सागरमल गोपा की, प्रथम पुस्तक है वो है आज़ादी के दीवाने, जिसमें जनता को भड़काने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ जनता को भड़काने के लिए, जनता को अंग्रेजों के खिलाफ करने के लिए ऐसी बातें लिखी हैं जिसके विरोध में अंग्रेजों ने उनके साथ अत्याचार किया। उसके बाद में बात कर रहे हैं जैसलमेर का गुंडा राज। जैसलमेर का गुंडा राज ये भी किसकी है? सागरमल गोपा की है। इसके बाद सागरमल गोपा की एक पुस्तक और है, वो है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा ये भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है, किसकी? सागरमल गोपा की। तो मित्रों सागरमल गोपा को नमन करते हुए और हम विदाई लेते हैं किससे? जैसलमेर के भाटी राजवंश से। तो जैसलमेर का भाटी राजवंश हमने देखा, और ये भाटी जो है वो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज कहते हैं, अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, और अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज के अलावा अपने आप को श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने वाले शासक भी कहे जाते हैं। मित्रों ये जो है वो है जैसलमेर के भाटी राजवंश। तो भाटियों के बारे में मैंने आपको पूरा बताया है। जैसलमेर का सोनारगढ़ किला, जैसलमेर के अंदर होने वाले 2.5 शाखे उनके बारे में बताया। तो ये कंप्लीट जो है वो जैसलमेर के बारे में। आगे जो है वो हम लेके आएंगे अगली रियासत को, जो बकाया रह गई है उन रियासतों को हम लेके आएंगे।
मित्रों, यदि आपने हमारे संस्कार एकेडमी पिपला यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।